बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पास क्या है। कैलकुलेट 3 डेज मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब हमारे पास एक डेटा दिया गया है कि वो 3 दिन का मूविंग एवरेजेस है, मतलब कि कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, कोई इंसान है, वो आगे जा रहा है, आगे मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमने क्या करना है, हर 3 दिन का एवरेज निकालना है कि 3 दिन में वो कितना आगे गया है। अब इसका हमें कोई पता नहीं है कि ये गाड़ी है, एरोप्लेन है, बाइक है, साइकिल है, आदमी पैदल जा रहा है, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि 3 दिन का डेटा हमने निकालना है कि 3 दिन में जो भी ये चीज़ है वो आगे कितना मूव हो रहा है, कितने एवरेज से वो मूव हो रहा है। सिंपली हमने यही बताना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास 4 बॉक्सेस होनी चाहिए। 2 बॉक्सेस हमारे पास सवाल में ही दिए गए हैं, वो सेम एज इट इज हम उतार लेंगे। इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है काफ़ी आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए, डेज में यहाँ पर टोटल डेज लिख लेता हूँ। हमारे पास पहला क्या है, मंडे। दूसरा हमारे पास क्या है, ट्यूसडे, ये लिख रहा हूँ। तीसरा हमारे पास क्या है, वेडनेसडे। ठीक है, तमाम पहले हम क्या करेंगे, तमाम डेज लिख लेंगे। ठीक है, थर्सडे, फिर क्या है, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले तरतीब से ही लिखना है संडे, जितने भी हमारे पास एक वीक के डेज होते हैं। वैल्यू हमारे पास मंडे की वैल्यू क्या है, 45 है, ये हमने लिखा। पहले इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लें, क्या है 45। ट्यूसडे क्या है हमारे पास 48। वेडनेसडे हमारे पास क्या है 42। थर्सडे हमारे पास क्या है 52। फ्राइडे हमारे पास क्या है 55। सैटरडे हमारे पास कितना है 54। और लास्ट में संडे हमारे पास क्या है 50। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखिए, 3 डेज मूविंग टोटल। अब हमने 3 दिन में उन्होंने कितना फासला तय किया है, कितना वो आगे बढ़े हैं, वो बताएंगे। अब उसका तरीका काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है। एक दफ़ा आप सुनेंगे आपको मुकम्मल तौर पर आ जाएगा। पहले वाले में हम डैश लगा देंगे कि इसका हमें मालूम नहीं है। अब इसकी वजह बताता हूँ कि हमें क्यों मालूम नहीं है। आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल इसी तरह है। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास क्या है 48 है। अब हम क्या बता रहे हैं कि 3 दिनों में वो आगे कितना गए हैं। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 1 2 3। इन तीनों को अगर आपस में हम जमा करते, देखते हमारे पास क्या आता है। क्या है 45 प्लस 48 प्लस 42, हमारे पास क्या आ रहा है 135। तो 48 की जगह हम क्या लिखेंगे 135। इसको मैं मिटा देता हूं। अगर इस बॉक्स के हेडिंग में देखें, हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है कि 3 दिनों में वो आगे कितना बढ़े हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब पहले वाले को हमने डैश क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। हम इसके नीचे 2 दिन मुसलसल नहीं ले सकते। एक दिन इसके ऊपर लेंगे, एक वही दिन, एक दिन इसके नीचे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। अब यहाँ इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से इसको हमने खाली छोड़ दिया। इस वाले का हमने एक ऊपर लिया, एक खुद था, एक बीच वाले में। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखिए 42 का लेंगे, एक 42 हो गया, एक इसका ऊपर एक इसके नीचे। ठीक है, हमारे पास देखिए इस वाले का हम अब 3 डेज का ले रहे हैं। 48 प्लस 42 प्लस 52, हमारे पास क्या आ रहा है 142। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हमने इसका निकालना है, एक दिन इसके ऊपर, एक दिन अपना, एक दिन नीचे। इनको ऐड करते हैं, 42 प्लस 52 प्लस 55, हमारे पास क्या आया 149। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका हमने निकालना है, एक दिन इसके ऊपर, एक दिन खुद हो गया, एक दिन नीचे। क्या आएगा हमारे पास, तीनों को ऐड करते हैं, 52 प्लस 55 प्लस 54, हमारे पास क्या आ रहा है 161। अब आप कहेंगे 3 दिन, 3 ही वैल्यूज़ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 3 दिन का बता रहे हैं। ये हर एक मुख्तलिफ दिनों का है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसका हम निकालेंगे, एक दिन इसके ऊपर, एक खुद हो गया, एक दिन इसका नीचे। तीनों को ऐड करते हैं, 55 प्लस 54 प्लस 50, हमारे पास क्या है 159। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर लास्ट वाले में जाए, इसके नीचे कोई डे नहीं है, अगर नहीं है तो इसको भी सेम एज इट इज़ हम डैश कर देंगे, जिस तरह हमने ऊपर वाले को किया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं।
अब क्या है 3 डेज मूविंग एवरेज, ये 3 दिनों का इन्होंने, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 3 दिनों में इन्होंने इतना आगे मूव किया, 3 दिनों में इतना आगे मूव किया, 3 दिनों में इतना मूव किया, 3 दिनों में इतना मूव किया, 3 दिनों में इतना मूव किया। अब हर एक दिन का हमने एवरेज, ये 3 डेज का है, हर 3 डे का हमने एवरेज निकालना है। ये इन्होंने बताया कितना मूव किया, अब इसका एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या है हमारे पास 135 है, कितने डेज का एवरेज निकाल रहे हैं 3, 135 को 3 पे डिवाइड कर दें, 135 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या है 45। पहले वाले को हम सेम एज इट इज डैश रख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा नहीं। दूसरे वाले का 135 को हमने 3 पे डिवाइड किया, 3 पे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 3 दिनों का ही हम मालूम कर रहे थे। 135 को 3 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 45, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे अब इसका देखेंगे, 142 को हम डिवाइड करवाएंगे 3 पर, हमारे पास क्या आ रहा है 47.33। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे इन 3 दिनों का एवरेज निकालते हैं, 149 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास वैल्यू क्या है 49.666, इस तरह करते जा रहा है। अगर तीसरी वैल्यू को देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद हम 2 ही वैल्यू लिख रहे हैं। इस दफ़ा हमने तीसरी वैल्यू को देखा 5 से बड़ी है, 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आएगा 7 ही आएगा। 161 का 3 डेज का एवरेज निकालेंगे, 161 को डिवाइड करवाएंगे 3 पर, हमारे पास क्या आ रहा है 53.67। आपके पास 666 आ रहा होगा, एक 6 को डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने राउंड ऑफ किया। अब आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, इस दफ़ा मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा राउंड ऑफ। 159 का 3 डेज का एवरेज निकालेंगे, 159 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आएगा 53 ही आएगा। लास्ट वाला हमारे पास खाली ही रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो हमने 3 दिनों में इन्होंने कितना फासला तय किया, 3 दिनों में उस फासले का एवरेज क्या था, फासला और एवरेज दोनों हमने फाइंड आउट किया, जो कि हमसे सवाल में मांगा गया था कि 3 डेज मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3 डेज मूविंग एवरेज। हमारे पास क्या है, तमाम फिर से लिखेंगे 45 प्लस 47.33, 49.67, 53.67 और लास्ट में हमारे पास क्या है 53। ये हमने क्या किया, जो हमसे सवाल में पूछा गया था कि हमने 3 दिन मूविंग एवरेज बताना है, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया, ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ।